हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 8वीं का जो विषय है हिंदी, उसके पेपर की रूपरेखा, भाव, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। राइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 मार्च को बेटा आपका हिंदी का पेपर है जो होने वाला है। राइट। तो पेपर से पहले पेपर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएंगे, व्याकरण के कितने क्वेश्चन होंगे, वो सभी बातें हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पत्र की रूपरेखा 2023-24 कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, द्वितीय भाषा। राइट। तो बेटा आपके जो कुल अंक होंगे वो होंगे 80 अंक। जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स की हैं, तो कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। समय बेटा आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। 3 घंटे में ही आपने अपने पेपर को पूरा करना है। तो पहले देखो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 अंक सुंदर लिखाई के निर्धारित किए गए हैं। मतलब 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 5 मार्क्स हैं जो वो आपकी बेटा सुंदर लिखाई के हैं। इसीलिए आप सभी बच्चों ने अपनी लिखाई को सुंदर रखना है, सो डैट एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर आपको दे। राइट। अब 80 में से बेटा 5 नंबर तो हो गए आपकी सुंदर लिखाई के, पीछे कितने मार्क्स रह गए? 75। तो अब देखते हैं, कहते प्रश्न पत्र के 5 भाग होंगे, क से लेकर ड तक। प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं भाग क। भाग क है बेटा वो आपको 15 नंबर का आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना, दिखाई दे रहा है आप सभी को कि जो भाग क है वो कितने मार्क्स का आएगा? आपको 15 मार्क्स का आएगा। प्रश्न 1 देखो, पाठ्य पुस्तक में से पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया की पहचान, क्रिया विशेषण से संबंधित बहुविकल्पिक उत्तरों वाले 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा। तो कहते कि जो 15 में से भाग का हमें पता चल गया कि 15 मार्क्स का है, तो उसमें से जो 8 आपको MCQs आएंगे। राइट। कितने MCQs आएंगे? 8। अब 8 MCQs आएंगे बेटा वो आपके व्याकरण पर आधारित होंगे। आपको नो डाउट 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। राइट। नो डाउट आपको 4 ऑप्शंस हैं वो बार बार दी जाएंगी, पर उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो व्याकरण पर आधारित होंगे। आपको जैसे 4 ऑप्शंस में से संज्ञा की पहचान करनी होगी या फिर सर्वनाम की, जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं ना टॉपिक्स, उसी पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट है पाठ पुस्तक के कविता भाग के अभ्यासों में से 4 अति लघु उत्तर बहुविकल्पी उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा। तो उसके बाद बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी में से 4 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 4 आपको MCQs आएंगे 4 नंबर के। पाठ्य पुस्तक में से बहुविकल्पी उत्तरों में से संबंधित 3 कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इसके बाद जैसे वर्ड मीनिंग्स होती हैं बेटा, शब्दार्थ होते हैं कि 3 शब्द आपको दिए जाएंगे और तीनों के आपने मीनिंग्स है, जो अर्थ है वो बताने होंगे। तो इस तरह से बेटा आपका जो पहला भाग है भाग का 15 नंबर का होगा। 8 प्रश्न उसमें जो होंगे MCQs वो व्याकरण पे आधारित होंगे। 4 प्रश्न आपके लेसन्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है। और 3 प्रश्न है वो कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 नंबर के। ठीक है। इसमें हाँ या नहीं अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति, सही गलत मिलान, शब्द एक वाक्य में उत्तर दे किसी प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न पत्र निर्माता इनमें से किसी भी प्रकार से निम्नलिखित अनुसार यथोचित प्रश्न पूछ सकता है। मतलब अब आपको किस तरह के प्रश्न आएंगे? जैसे हाँ या नहीं, रिक्त स्थान मतलब फिलअप्स, सही गलत, मिलान मतलब मैचिंग,
अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, इस तरह के प्रश्न आएंगे। देखते हैं आगे कैसे है। पाठ्य पुस्तक के पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर पद्यांश में से ढूंढकर लिखने के लिए होंगे। अन्य 2 प्रश्न कठिन शब्दों के अर्थ, पद्यांश के केंद्रीय भाव, मूल भाव से संबंधित दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। मतलब क्या है बेटा कि जैसे आपको इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आता है, वैसे ही हिंदी के पेपर में भी आपको एक पैरा आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा। उस पे आधारित 5 प्रश्न है जो वो आपको आएंगे। नेक्स्ट है जी, पाठ्य पुस्तक में से ही लिंग बदलो, वचन बदलो, विपरीत शब्द, भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह से संबंधित उत्तरों वाले प्रश्नों में से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो बेटा अब देखो, अब फिर से व्याकरण का भाग आ गया। टॉपिक्स आपके सामने हैं, उससे संबंधित 5 प्रश्न आपको आएंगे। पाठ्य पुस्तक में से पुरुषकाल, वाच्य, संबोधक, योजक, विस्मयबोधक की पहचान, र के विभिन्न रूपों से संबंधित उत्तरों वाले प्रश्नों में से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो इस तरह से फिर से आपको टॉपिक दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे आधारित आपको 5 क्वेश्चन है वो आएंगे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा भाग ख, ये 20 नंबर का होगा। पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में से 10 अति लघु उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 8 प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो बेटा जो आपकी बुक है ना, उसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। आपने कितने करनी है? 8। हर एक का नंबर कितना है? 1। फिर है जी, पाठ पुस्तक में से 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो पहले क्या थे बेटा? 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपने 8 करने थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रही हैं कि 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपने कितने करनी है? 3। ठीक है, कितने लाइंस में आंसर करने हैं? 3 से 4 लाइंस में। तो हर एक का नंबर कितना है? 4। तो कितने मार्क्स हो गए? 12। नेक्स्ट है जी भाग ग, अनुवाद। अनुवाद क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशन। पाठ्य पुस्तक में से पंजाबी के 4 शब्द देकर उन्हीं के 3 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो 4 शब्द देंगे पंजाबी में, आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करनी होगी 3 नंबर की। पाठ्य पुस्तक में से पंजाबी के 2 वाक्य देखकर भी उनमें से किसी एक हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन आती है, वैसे ही 3 जो होंगे वाक्य दिए जाएंगे आपको पंजाबी में, आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करनी है। देखो बेटा, आपको ट्रांसलेशन भी इस तरह से 2 तरह की हो गई। एक तो हो गई कि सिंपल आपको पंजाबी में शब्द दिए जाएंगे, सिर्फ शब्दों को ही आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दूसरा क्या है? वाक्य दिए जाएंगे, सेंटेंस दिए जाएंगे पंजाबी में, आपने उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है बेटा मुहावरे और लोकगीतियाँ। पाठ्य पुस्तक में से 7 मुहावरे लोकगीतियाँ देकर उनमें से किन्हीं 5 मुहावरे लोकगीतियों को वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको 7 मुहावरे दिए जाएंगे, करने कितने हैं? 5। 5 नंबर के हो गई। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट सेक्शन है जो वो 15 मार्क्स का है। कोई 2 पत्र देकर किसी एक पत्र को लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है जी, 2 एप्लीकेशंस आपको आएंगी, 2 पत्र आएंगे, एक करना है 7 नंबर का। किन्हीं 3 विषयों के पर संकेत बिंदु देकर उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद बेटा 3 विषय दिए जाएंगे, एक पर आपने निबंध लिखना है। शब्दों की जो लिमिट है वो 150 शब्द में ही आपने पूरा करना है उसको। तो 8 नंबर का हो गया। फिर है जी आपकी सुंदर लिखाई, वो कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की। तो आई होप बेटा आप सभी को जो पेपर का पैटर्न है या मैं कहूँ स्ट्रक्चर है, उसकी रूपरेखा है, वो क्लियर हो गई होगी। राइट, फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। तो बेटा सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे 8th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी है जो करवाई जा रही है। जैसे कि मैंने इंग्लिश की भी सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। इंग्लिश का मैंने पहले आपको प्रीवियस ईयर का जो फाइनल पेपर हुआ था पिछले साल 2023 को बोर्ड का पेपर हुआ था, वो मैंने सॉल्व करवाया था कल।
राइट, क्योंकि आपका इंग्लिश के बाद एकदम से ही आपका अगले ही दिन हिंदी का पेपर है, तो हिंदी और इंग्लिश की तैयारी आपको साथ साथ में करवाई जाएगी। आप इस चैनल पर अपडेट की गई किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।